हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो आप में से बहुत सारे लोग कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और जब हम किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है तब एक नर्वसनेस होती है प्रिपरेशन के टाइम पे। एक अनसर्टिनिटी होती है कि पता नहीं हमारा एग्जाम क्लियर हो पाएगा या नहीं, और वो अनसर्टिनिटी हमें काम नहीं रहने देती, हम ढंग से तैयारी नहीं कर पाते। इस समय आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और मैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स दे चुकी हूँ अपनी लाइफ में। सो लेट मी शेयर फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड कि मेरे लिए सबसे बड़ा लेसन क्या रहा है विच हैज हेल्प मी अ लॉट। जो लोग भी ये चैनल को रेगुलरली देखते हैं उन्हें ऑलरेडी आइडिया है कि जब मैं 12th एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी तब मैं श्री राम कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी, लेकिन जब मेरे बोर्ड एग्जाम्स हुए मेरे 3 नंबर कम थे जिसकी वजह से मुझे वहाँ एडमिशन नहीं मिल पाई और उसको मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर मानती रही। फिर मैंने अपने अंडर ग्रेजुएट कॉलेज में बहुत मेहनत की कैट एग्जाम के लिए और उसको क्लियर करने के बाद मुझे MBA में एडमिशन मिली एट IIM अहमदाबाद। सो उसको मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सक्सेस माना। लेकिन इस पूरी जर्नी में एक बहुत बड़े फेलियर और एक बहुत बड़े सक्सेस के बाद मैंने सीखा पता क्या, कि ना वो 12th वाला फेलियर मेरा था और ना वो IIM अहमदाबाद वाला सक्सेस मेरा था। इस चीज को बेटर एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एपिसोड का एक लाइन प्ले करके दिखाती हूँ। ये रणवीर अलाबादिया का एक एपिसोड है ऑन विमेंस डे स्पेशल, जहाँ उनकी मम्मी ने ये लाइन बोली थी एंड इससे बेटर इस कॉन्सेप्ट को कोई और एक्सप्लेन नहीं कर पाया। If you're very successful, it's not all you. There are many forces at work that make you successful. So even if you're successful, be humble. And if you're a failure also, it's still not all you. Again, there are many circumstances that led to it. So don't blame yourself for everything. पता है मैंने अपनी जर्नी से सिर्फ यही चीज सीखी है कि इट्स नॉट ऑल यू। बहुत सारी फोर्सेस वर्क करती हैं टू मेक समथिंग हैपन। वो जो 12th वाला फेलियर था उसका सारा ब्लेम मैंने अपने सिर पे ले लिया एंड दैट इज व्हाट कॉज्ड डिप्रेशन इन माय लाइफ फॉर 7 years। लेकिन आई वाज नॉट द ओनली रीजन बिहाइंड दैट फेलियर, देयर वर सो मेनी थिंग्स वर्किंग बिहाइंड इट। किसने पेपर की चेकिंग की, कौन से क्वेश्चंस आए, उस समय मेरा माइंडसेट कैसा था, इवन ये तक कि उस दिन एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर कौन था, उसे चाय देने कौन आया था, उसने बोला क्या था, एवरीथिंग मैटर्ड। सेम वे वो IIM अहमदाबाद का सक्सेस मेरा नहीं था। देयर वर सो मेनी फैक्टर्स बिहाइंड इट। कौन सा सेंटर मिला, उसमें कैसे तरह का कंप्यूटर था, कोई टेक्निकल इशू तो नहीं था, इन्विजिलेटर्स कैसे थे, मेरी तैयारी का लेवल क्या था, कौन से क्वेश्चंस आए, एवरीथिंग मैटर्ड। अगर आप किसी भी चीज के बारे में सोचोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि आउट ऑफ ऑल द फैक्टर्स दैट मेक समथिंग हैपन, चाहे वो सक्सेस है या फेलियर है, उसमें से आपका खुद का एफर्ट शायद बहुत ही छोटा सा कंपोनेंट होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एफर्ट डालना ही नहीं चाहिए, बट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि जिस अनसर्टेनिटी के बारे में सोच के आप टेंशन ले रहे हो ना कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, उसमें दी ओनली कंट्रोलेबल फैक्टर यू हैव इज योर प्रिपरेशन का लेवल, कि आप कितना तैयारी करके जा सकते हो। वो छोटू सा जो कंपोनेंट है ना, सिर्फ वो आपके हाथ में है एंड एवरीथिंग एल्स जिस अनसर्टेनिटी की वजह से आप डरते हो वो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। द रीजन यू फील नर्वस इज कि वो जितने भी फैक्टर्स हैं ना जो अनकंट्रोलेबल्स हैं, आप उनको कंट्रोलेबल बनाने की कोशिश कर रहे हो बट वैसा नहीं हो पाएगा। आपने वो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स का बोझ अपने सिर पे उठा रखा है। लेट मी शेयर अ स्टोरी जो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के साथ रिलेटेबल है। एक बार एक ट्रेन के अंदर एक आदमी ट्रैवल कर रहा होता है एंड सारे पैसेंजर्स उसको देख के हैरान हो जाते हैं बिकॉज उस ट्रेन के अंदर बैठे बैठे उसने अपना सूटकेस अपने सिर पे उठा रखा होता है। सो एवरीबडी इज थिंकिंग कि आदमी पागल तो नहीं है, तो उनमें से एक हिम्मत करके उसे पूछ ही लेता है कि भाई साहब आपने ये सूटकेस अपने सिर पे क्यों उठा रखा है। तो ये कहता है कि मैं नहीं चाहता कि उस सूटकेस का बर्डन इस ट्रेन के ऊपर आए। उसे कितने लोगों ने ये समझाने की कोशिश की कि अगर वो उस सूटकेस को ट्रेन की सीट पे भी रख देगा तो भी ट्रेन उतना ही बोझ कैरी करेगी जितना वो ऑलरेडी कैरी कर रही है जब वो सूटकेस उसके सिर पे है। उस आदमी को तो ये बात समझ में नहीं आई, बट क्या आपको ये बात समझ में आती है कि वो ट्रेन हमारी लाइफ की तरह है और जब हम वो बैग उठा के ट्रेन में एंटर कर गए वो हमारा एफर्ट था। वो एफर्ट तो आप डाल ही रहे हो, अब उसका बोझ अपने सिर पे क्यों उठाना है। जब हम अपनी हर चीज़ को कंट्रोलेबल बनाने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ को सर्टन बनाने की कोशिश करते हैं, दैट मीन्स कि वो बोझ जो एक्चुअली में लाइफ ने आपके बिहाफ पे टेकअप करना था उसको आप अपने सिर पे उठा के बैठे हुए हो। वो ट्रेन
पहुंचेगी ही जहां उसे पहुंचना है, सेम उसी तरह से जैसे आपकी लाइफ आपको लेके जाएगी ही जहां आपने जाना है। आपका काम सिर्फ उसमें अपने बैग के साथ एंटर करने जितना था, विच इज एफर्ट डालने जितना। अब आप उसको जमीन पे रखते हो या अपने सिर पे उठा के बैठे रहते हो, दैट इज एंटायरली अप टू यू। यू नो, अगर आपको ये सब सुन के ऐसा लग रहा है ना कि ये बकवास है, ऐसे थोड़ी होता है, मैंने एफर्ट डाला है तो डेफिनेटली मेरा रिजल्ट मेरे हाथ में होगा, तो आई अंडरस्टैंड, मैं भी बिल्कुल वैसी ही थी। बट आई लर्न वेरी लेट इन माई लाइफ कि बहुत सारी चीजें हैं जिनके सही होने से ही रिजल्ट हमारी फेवर में आता है। और जो लोग ऐसा नहीं सोचते हैं उनके साथ ये होता है कि अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो वो सारा क्रेडिट अपने आप को देते हैं, विच लीड्स टू अ लॉट ऑफ एरोगेंस एंड ईगो। और जब वो फेल होते हैं तो वो अपने ऊपर इतना ब्लेम ले लेते हैं कि दे आर नॉट इवन एबल टू पिक देमसेल्व्स अप जब वो फेलियर को फेस करते हैं। आई एम तो ऑनेस्टली ट्राइंग टू लिव बाय दिस फिलॉसफी वेयर आई फील कि आई हैव सरेंडर्ड माई सेल्फ टू लाइफ। मैं अपना एफर्ट ज़रूर डालूंगी, आई विल हैव फेथ इन लाइफ कि इट विल शो मी व्हाट इज़ इन माई बेस्ट इंटरेस्ट, बट बाकी जो लाइफ की मर्जी। जब आप ऐसे सोचते हो ना कि जो लाइफ की मर्जी, फिर चाहे वो आपको सक्सेस दिखाए या आपको फेलियर दिखाए, वो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में ही होता है। when you accept कि there are so many things that are not even in your control, you can sleep very peacefully at night. तब सिर्फ आप effort डालते हो and you leave everything else up to those uncontrollables. I hope this helps you stay calm during your preparation journey. I hope that it helps you not feel so nervous or anxious during your preparation. Just give your best, have some faith in life, and leave the rest to it. With this, I would like to wish you all the very best for your exams. I truly hope कि आप अपनी preparation को बिना किसी tension के करो. Thank you so much for watching this and see you the next time.